हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने फार्मूला टैब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। इस क्लास में हम लोग रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ ऑप्शन जिसके द्वारा आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर सको। ठीक है। तो कोई एक फाइल खोल लेते हैं। ठीक है। रिसेंट। ठीक है, कोई नई फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए रिव्यू टैब आप यूज़ किस लिए करते हैं, ये चीज़ पहले देख लीजिए। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिनका यूज़ करके आप रिव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें कर लेते हैं। उससे पहले ये चीज़ आप समझिए कि रिव्यू करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, जांच करना किसी चीज़ की। ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसकी जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू टैब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एमएस वर्ड में आप पढ़ चुके हैं स्पेलिंग, रिसर्च और थीसॉरस और ट्रांसलेट। ये चारों ऑप्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट में इसको हम समझा देते हैं क्या चीज़ है। जब भी स्पेलिंग पे सर्च करेंगे तो आप मतलब हर सेल में, ठीक है, किसी भी सेल में अगर कोई भी स्पेलिंग गलत होती है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। ठीक है। इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका है। ठीक है। रिसर्च क्या होता है, जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, यानी जो वर्ड सेल में लिखा है, जैसे वाटर। ठीक है। वाटर वर्ड सेल में लिखा है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करना और रिसर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे रिसर्च पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम वैसे थीसॉरस में भी होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। तो इसमें क्या होता है, जो भी वर्ड आप लिखेंगे, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन आपको साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग एमएस वर्ड में मिनी ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ एक और है आपका। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका पढ़ने के लिए कि कमेंट क्या होता है। ठीक है। कमेंट पिछले एमएस वर्ड में हमने देखा है। ठीक है। कमेंट क्या होता है, ऐसे हाईलाइट होके साइड में आपको दिखता है। ठीक है। लेकिन इसमें कमेंट क्या है, ठीक है, पहले वाटर। ठीक है। कमेंट हम किस लिए ऐड करते हैं, टिप्पणी। ठीक है। पर्सनल आपका जो भी कमेंट है, पर्सनल विचार है, उसको क्या करना है, लिखने के लिए। ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए उससे आपसे रिलेटेड मतलब जो भी उस वर्ड से रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है। ऐसे कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो सेल में ना लिख के आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। अब जब भी आप माउस पॉइंटर वहाँ ले जाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए ढेर सारे कमेंट आप ऐड किए हैं। ठीक है। एक और कमेंट ऐड करते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है। ऐसे ऐसे 2-3 कमेंट आप सिंपली ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट से पीछे और आगे कोई कमेंट हम देख सकते हैं। जैसे अभी ये सेलेक्टेड है, नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं तो ऐसे नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस देखना चाहते हैं प्रीवियस कर दीजिए, डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो आप एमएस वर्ड में पढ़ते हुए आए हैं, बट उसमें क्या था, उसमें ऐसे रेड कलर में हाईलाइट होकर साइड में चीज़ें दिखती थी। यहाँ पे सिंपली आप वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तब दिखेगी। ठीक है। शो और हाइड कमेंट क्या है, शो ऑल कमेंट जैसे ही करेंगे तो जितने भी कमेंट्स आपके वर्कशीट पे हैं सभी दिखने लगते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, शो या हाइड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे शो और हाइड आप सिंपली इसको कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ समझने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, एक ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है। एक ऑप्शन देखते हैं क्या ठीक है। अगला ऑप्शन देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं। ठीक है। सिंपली आप देख पा रहे हैं कि हर चीज़ जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो चीज़ लिखा रही है। ठीक है। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, जो भी आपकी शीट 1 2 3 खुली है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे शीट 1 है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है। क्या करते हैं कि शीट 1 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड देंगे और कंफर्म कर देंगे। ठीक है। अब कोई भी चेंजिंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो क्या लिख के आ रहा है, देखिए, द सेल और द चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड देयरफॉर रीड ओनली, यानी सिंपली आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है।
अब वापस पहले जैसा कैसे करेंगे? एक और चीज़ आप देखेंगे कि शीट 2 पे आपको जो चेंजिंग करना आप कर सकते हैं, शीट 3 पे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटेक्ट कौन हुआ है आपका? शीट 1, ठीक है? तो सिंपली एक शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन-सा ऑप्शन यूज़ करते हैं आपका? प्रोटेक्ट शीट। सेम वैसे ही अनप्रोटेक्ट करने के लिए अपना पासवर्ड दीजिए और वापस बैक टू नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्ट वर्कबुक करने की। अब वर्कबुक क्या होती है? ठीक है? देखिए ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बुक 2, ठीक है? बुक 2 क्यों है? क्योंकि शीट 1, 2, 3 ऐसे करके 255 शीट खुलती हैं, वो किसके अंदर? एक बुक के अंदर आती हैं, ठीक है? शीट से मिलके ही बुक बनती है आपकी, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप पूरे बुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब क्या करेंगे? ठीक है? बुक को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये चीज़ देखिए, ठीक है? सिंपली इस पे अगर क्लिक करते हैं, ठीक है? राइट क्लिक करिए, कोई और शीट ऐड करना है सिंपली आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? राइट क्लिक करिए, कोई चीज़ डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? राइट क्लिक करिए, कुछ रीनेम करना है, शीट का नाम मान लीजिए कुछ और लिखना है, तो सिंपली यहाँ लिख के ओके करेंगे तो शीट का नाम शीट 3 का नाम देखिए रमा लिख के आ गया। मूव और कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है? शीट 1 को मान लीजिए लास्ट में लाना चाहते हैं या बुक 2 को, ठीक है? हाँ शीट 1 को, ठीक है? यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है? जो भी आप सेलेक्टेड शीट है उसको अंत में, शुरू में आप सिंपली ले जा सकते। सिंपली राइट क्लिक करना, मूव और कॉपी करना, मूव टू एंड, अब क्या हो गया? सबसे अंत में आ गए, ठीक है? तो ऐसे 3-4 चीज़ें जो आप कर पा रहे हैं, वो किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आपका वर्कबुक प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसे कोई भी आपकी शीट को क्या कर सकता है? डिलीट कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके पासवर्ड देके इसको लॉक करते हैं, तब ये ऑप्शन आपके हाइलाइट होना बंद हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, अब ना इंसर्ट कर सकते हैं कोई चीज़, ना डिलीट कर सकते हैं, ना रीनेम कर सकते हैं और ना मूव और कॉपी। क्या चीज़? शीट को किसी, ठीक है? शीट के अंदर जो भी चेंजिंग करना है सिंपली आप अभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कौन-सा ऑप्शन करना है आपको? प्रोटेक्ट शीट वाला, ठीक है? प्रोटेक्ट शीट वाला जैसे ही आप ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो आप शीट में भी कुछ नहीं कर सकते और बुक में भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐड करना है शीट ऐड करनी है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है? सिंपल ये चीज़ है आपका प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है? वापस करने के लिए क्या करेंगे आप? ठीक है? वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड दे देंगे, अनप्रोटेक्ट इसको भी में भी पासवर्ड दे देंगे अनप्रोटेक्ट, ठीक है? आप सिंपली जितना भी शीट आपको ऐड करना है वो कर लीजिए, किसी शीट को इधर-उधर ले जाना है वो ले जाइए, किसी शीट को डिलीट करना है वो कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक आप लोग समझ में आया, ठीक है? अगला ऑप्शन आपका आता है शेयर वर्कबुक, ठीक है? 2 ऑप्शन है, शेयर वर्कबुक और प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, ठीक है? अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बात है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता है, ठीक है? वो आपके क्लास में आपके दोस्त या किसी को भी नहीं पता, ठीक है? तो एक तरीका है कि आप क्या बोलते हैं कि तुम कसम खाओ तुम किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? मैं कोई बात तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो क्या बात होती है? पता चल जाती है। एक बात होती है ऐसे कि सिंपली आप किसी और को बता रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल रूप में जिस पे आप विश्वास करते हैं, ठीक है? उस पे शेयर कर दे रहे हैं, वो बात सबके पास पहुँच जा रही है, ठीक है? तो 2 तरीके से कोई भी सीक्रेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, ठीक है? पहला है शेयर, दूसरा है प्रोटेक्ट एंड शेयर, ठीक है? तो जो वो कसम खा के बात आप बोल रहे थे कि किसी को मत बताइए, वो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रोटेक्ट एंड शेयर, ठीक है? तो 2 फाइलें खोल लेते हैं, ठीक है? ये बुक 3 हमने खोल के रखा है, इसमें कोई चीज़ लिख देते हैं, ठीक है? इसमें लिख के रखते हैं, ठीक है? और दूसरा ये आपका खुला है बुक 2, ठीक है? ऐसे। जब भी आप इस पे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो इसमें उसकी लिस्ट आ जाएगी, किसकी लिस्ट? जितने भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से जुड़े हैं, ठीक है? सबके पास, ठीक है? सबकी लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे, तो क्या चीज़ चेंज होगा देखिए, 1 सेकंड। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको सेव क अगर सेव नहीं है फ़ाइल तो आपको सेव करने के लिए देगा, ठीक है? आप जैसे सेव करना चाहें, जैसे ही सेव करेंगे तो जो भी फ़ाइल का नाम रहेगा उसके बगल में शेयर लिखे आ गया, ठीक है? इसका मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? उसमें आपकी जो वर्कबुक है वो क्या हो चुकी है? शेयर, ठीक है? ये हो गया पहला तरीका, ठीक है? उसके बाद भी आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये देखिए शेयर हो चुका है, अब भी आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयर विथ ट्रैक चेंज यानी
जो भी चेंजिंग कोई करेगा तो वो चीज़ आपको दिखने वाली, कैसे दिखेगी ये भी बता देंगे, ठीक है? कैसे, 1 सेकंड यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे चेंजिंग आपको दिखेगी। देखिए इस सेल पे ले जा रहे हैं, क्या लिखा है कि चेंज सेल E4, ठीक है? लिखा है चेंज सेल E4 फ्रॉम SSJF टू इतना, ठीक है? कहने का मतलब है जो भी चेंजिंग हुई रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? वो आप देख सकते हैं, ठीक है? वो आप सिंपली देख सकते हैं प्रोटेक्ट करने के बाद, ठीक है? पहले अगर शेयर करेंगे उसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे तो ऐसे ही जो भी चेंजिंग है वो आप देख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना आपके ऊपर है, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है आपका, ठीक है? ये शेयर्ड हो गया रमा बुक 3, ठीक है? इसमें ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। इस पे शेयर विद ट्रैक चेंज और सिंपली पासवर्ड देके ओके कर देते हैं, ठीक है? पासवर्ड देके ओके कर दें। तो इससे क्या होता है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है? नाम के आगे शेयर्ड लिख के आ गया है, लेकिन इससे क्या हुआ है दूसरे ऑप्शन से जो कसम आप दे रहे थे कि किसी को मत बताना, वो क्या हो गई है? एज़ अ सिक्योरिटी काम कर रही है, ठीक है? जो पासवर्ड दिए वो एज़ अ सिक्योरिटी काम कर रहा है। अब अभी भी सबके पास शेयर हुआ है, लेकिन जिसके पास पासवर्ड रहेगा, वही उस फ़ाइल को क्या करेगा? एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं, जिससे फ़ाइल आप आसानी से शेयर भी कर सकते हैं और अपने फ़ाइल को साथ में प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये दोनों फ़ाइल किसी काम की नहीं, दोनों फ़ाइल को हटाते हैं, ठीक है? अ, ये एक फ़ाइल है, ठीक है? इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डेटा लिख देते हैं, ठीक है? मान लीजिए नेम लिख दिए और बगल में इसके मार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है? 2 ऑप्शन है। नेम मान लीजिए मोहन, सोहन जो भी है, सोहन और मोहन, ठीक है? ऐसे। और मार्क्स इनके हैं मान लीजिए एक का 98 है और दूसरे का 65 है, ठीक है? ऐसे 2 मार्क्स हो। आप क्या चाहते हैं कि जिसके पास भी फ़ाइल शेयर हो या कुछ भी हो, या जो भी आपकी फ़ाइल खोले, वो सिर्फ़ इतने, ठीक है? ये जो एरिया है सिर्फ़ इतने में ही क्या है, चेंजिंग कर पाए, बाकी एरिया में कोई भी चेंजिंग ना कर पाए, ठीक है? अभी मान लीजिए कोई भी चेंजिंग करते हैं तो सब में हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आप इतने एरिया को सेलेक्ट करते हैं और अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस में जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है, एक बॉक्स आ जाएगा, आप इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और रेंज देखिए हम पहले से सिलेक्टेड करके रखे हैं, ठीक है? तो लिखा है रेफर टू सेल्स F5 और F6 इन्हीं 2 सेल में क्या होगी चेंजिंग। इसका एक पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है? पासवर्ड देके एंटर कर दीजिए, ठीक है? तो ये अप्लाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट करना है, ठीक है? इसमें कोई दूसरा पासवर्ड दीजिए, ठीक है? और ओके कर दीजिए। अब देखिए, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर कुछ लिखने जाते हैं, इतना एरिया 2 सेल का एरिया दिया ना चेंज करने, इतने एरिया में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे, तो उससे पहले आपसे क्या माँगेगा? पासवर्ड। जैसे ही आप ये पासवर्ड एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आप चेंजिंग करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है? जो भी चेंजिंग करना है चाहें, कर सकते हैं। और कहीं चेंजिंग करने जाएँगे तो नहीं होगा, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या चेंजिंग है, ठीक है? लास्ट ऑप्शन आज का देख लेते हैं। ट्रैक चेन, ठीक है? वापस अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड दीजिए, अनप्रोटेक्ट हो गया, ठीक है? अब कहीं भी चेंजिंग करेंगे वो होगा, ठीक है? लास्ट है ऑप्शन आपका ट्रैक चेन। इसमें क्या होता है जो भी चेंजिंग हुई रहेगी आपके स्क्रीन पे अब से, ठीक है? इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है? अब किसी भी नाम से अगर चेंजिंग हुई रहेगी तो आपको ऐसे हाइलाइट होके दिखेगा, ठीक है? किस कलर से हाइलाइट हो रहा है? ब्लू कलर से। देखिए, यहाँ पे जैसे ही अपना माउस पॉइंटर ले जाएँगे तो ये बताएगा ये सेल यहाँ से यहाँ ऐसे चेंज हुआ है, ठीक है? तो यही चीज़ आप अप्लाई करना सिंपल ये भी चीज़ आप किस पे अप्लाई करते थे? ठीक है? विनवर्ड में भी, एमएस वर्ड में भी, ठीक है? आई होप रिव्यू टैब आपको समझ में आया होगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है? ताकि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिंपल भाषा में समझ में आ सके, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यू टैब को लेकर और बने रहिए आरटीसीआई लाइट गार्ड के साथ।